नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारा मैथ्स का ये बैच चल रहा है। इसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, लेकिन बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर ज्योमेट्री स्टार्ट करिए। तो मैं आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है आपका ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम इस क्लास में ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका टॉपिक है ज्योमेट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं इस क्लास को उस स्तर से स्टार्ट करूंगा कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, आपको ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं आता, उसके बाद मैं आपको ज्योमेट्री सिखा दूंगा और सिर्फ आज की क्लास लेने के बाद आपको खुद महसूस होने लगेगा कि सर ने एक क्लास में बहुत कुछ बता दिया है। ठीक है, तो इस क्लास को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए, ज्योमेट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है। देखिए, पेपर में होता क्या है, पेपर में अगर आपको ज्योमेट्री का कंसेप्ट यानी थ्योरी, देखिए कंसेप्ट या थ्योरी अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड में कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट या थ्योरी पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको थ्योरी कंसेप्ट कुछ नहीं पता तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, यानी आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्वेश्चन को जो भी मैं बताऊं ध्यान से समझिएगा, जो भी मैं कंसेप्ट बताऊं आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स में पहले लिया है और इस पॉइंट्स को मैं कवर करा दूंगा ताकि आपका जो बेसिक है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जो इसका बेसिक है। ठीक है, तो देखिए, पहला पॉइंट है आपका आसन्न कोण। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। देखिए, आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल होता क्या है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ए बी कोई लाइन है, ए बी कोई लाइन है। ठीक है, देखिए मैं इस ए बी कोई लाइन है, इससे पहले मैं आपको दो पॉइंट्स बताना चाहता हूं, ध्यान करिएगा। देखिए, जब भी कोई सीधी रेखा होती है, जैसे ए बी है, इस पे एंगल बनेगा कितने का, 180 डिग्री का। ठीक है, आप इसे ध्यान रखें। और कोई बिंदु है तो उस पर कितने डिग्री का एंगल बन सकता है, 360 डिग्री का एंगल बन सकता है। ठीक है, एंगल 360 का बनेगा एक बिंदु पर। ठीक, दो पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ए कोई ए बी लाइन है। ठीक है, ए बी लाइन है कोई, और देखिए यहां पे कोई रेखा आ जाए, जैसे मान लीजिए ये सी है और यहां पे ये मान लीजिए ओ है। ठीक है, तो देखिए अब जो एंगल आपका बनेगा, जैसे मान लीजिए एंगल ए बनाए, एंगल ए ओ सी बना और एक एंगल बना बी ओ सी। तो ये दोनों जो कोण होगा, ये जो दोनों कोण है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये आपके आसन्न कोण होंगे। ये आपके कौन से कोण होंगे, आसन्न कोण होंगे। कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी आपके आसन्न कोण हो जाएंगे। ठीक है, आसन्न कोण हो जाएंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि आसन्न कोण क्या होता है। ठीक, तो ऐसे आप इसको ध्यान कर सकते हैं या फिर आप अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, चलिए, ये आपका रहा आसन्न कोण। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने। देखिए, अब अपना अगला पॉइंट है समकोण। देखिए, मान लीजिए ए बी कोई लाइन है, और कोई रेखा आई ऐसे, मान लीजिए सी है और यहां ओ है। तो अब आपका जो एंगल बनेगा
यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आपका समकोण। समकोण क्या होता है, जैसे एक कोई रेखा है और इस पे कोई लाइन आई तो जो आपका एंगल बना यहाँ वो राइट एंगल बना, यानी 100 राइट एंगल बना, यानी 90 डिग्री का आपका कोण बना यहाँ पे। ये आपका हो गया राइट एंगल यानी समकोण। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल यानी समकोण। ठीक है, जैसे मान लीजिए AOC और BOC। ठीक है, एंगल AOC और एंगल BOC, ये आपका समकोण यानी राइट एंगल हो गया। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अपना थर्ड पॉइंट है न्यून कोण। ठीक है, अपना थर्ड पॉइंट क्या है, न्यून कोण। देखिए मान लीजिए कोई ये लाइन है AB। ठीक है, और देखिए कोई रेखा ऐसे आई। ठीक है, मान लीजिए ये C है और ये O है। तो अब जो आपका कोण बना यहाँ पे, ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा आपका न्यून कोण। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो आपका देखिए ये जो एंगल आपका बनेगा BOC, ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल आपका हो जाएगा। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल आपका ये कोण हो जाएगा। तो यानी थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि न्यून कोण एक्यूट एंगल होता क्या। ठीक है, देखिए अब अपने चौथे पॉइंट पे चलते हैं हम। देखिए अपना चौथा पॉइंट है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये रेखा A है और ये B है। ठीक है, देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अधिक कोण के बारे में, यानी ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ठीक है, तो देखिए जैसे कोई रेखा आई AC है और ये O है। देखिए ये 90 डिग्री से बड़ा है। 90 बनता तो कैसे बनता, कुछ ऐसे ऐसे बनता, लेकिन ये 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। तो देखिए ये 90 डिग्री से बड़ा है, यानी एंगल BOC, एंगल BOC आपका क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण हो गया। तो अधिक कोण होता क्या है, तो देखिए अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। वो आपका क्या होगा, अधिक कोण हो जाएगा। आपका अधिक कोण हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो होता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने 4 पॉइंट्स आपको यहां पे बताया। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यानी कुछ भी इससे रिलेटेड, इन 4 पॉइंट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अपना अगला पॉइंट है ऋजु कोण या सरल कोण। ठीक है, और अब छठा पॉइंट है प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण। ठीक है, तो देखिए पहले बात करते हैं हम ऋजु या सरल कोण के बारे में। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई सरल रेखा है, यानी ये A है और ये B है, और मान लीजिए इसके बीच में कहीं पॉइंट A है, ये पॉइंट O है। तो देखिए जो अब एंगल बनेगा ये वाला, जो ये एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, तो ये एंगल होगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। यानी सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ऋजु कोण या सरल कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, देखिए ये रहा पॉइंट नंबर 5वां।
देखिए अब छठे पॉइंट पे आते हैं एक बार। देखिए छठे पॉइंट में बोला गया है प्रतिवर्ती या बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, जो रिफ्लेक्ट होकर बनता है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका पॉइंट है और यहां से मान लीजिए एक एंगल बना, ये एंगल है आपका 60 डिग्री। तो इसके जो बाहर अब एंगल बनेगा, यानी जब इसका जब ए वाला एंगल बनेगा, बाहर वाला एंगल, तो वो कितने डिग्री का होगा। तो देखिए आपको मैंने बताया एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए 60 डिग्री तो आपका इसमें आ गया, 60 डिग्री तो आपका इसमें आ गया, ठीक है, 60 डिग्री आपका इसमें आ गया। तो बाहर कितने डिग्री बचा, बाहर 360 माइनस 60 यानी 300 आपका राइट 300 यानी 300 डिग्री का एंगल बाहर बना, ठीक है। तो देखिए प्रतिवर्ती या बृहद कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती या बृहद कोण होता है कि 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। प्रतिवर्ती या बृहद कोण आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए ये आपके दो पॉइंट्स थे और अपने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब हमारा अगला पॉइंट है 7वां पॉइंट, अनुपूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अनुपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए अनुपूरक कोण होता क्या है, तो देखिए जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वह क्या कहलाएगी, वह कोण कहलाएगा आपका अनुपूरक कोण। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये x है और ये y है, इनका योग क्या होना चाहिए, 90 हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी अनुपूरक कोण बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एंगल ए x है वो 60 डिग्री है और एंगल y क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होना चाहिए सर एंगल 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा एंगल 30 डिग्री, ठीक है। यानी 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 30 और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 60, ठीक है। इस पॉइंट को अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट्स यानी संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, ठीक है। देखिए जब दो कोणों का योग दो कोण x और y है, इनका योग 180 डिग्री हो जाए तो ये कौन सा एंगल बनेगा, ये आपका एंगल बनेगा संपूरक एंगल बनेगा, संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आप कि अगर a 120 डिग्री है x और y कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जब भी तो दोनों का योग 180 आएगा और 180 आ गया दोनों दो कोणों का योग, तो ये संपूरक कोण हो गया। तो मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए 120 डिग्री का संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए सर 60 डिग्री। फिर मैं उल्टा अगर आपसे पूछ लूं कि 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण क्या होना चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होना चाहिए सर 120 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये आपके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। दो पॉइंट्स है अनुपूरक कोण और संपूरक कोण। अनुपूरक कोण में मैं आपको एक बार और बता दूं, देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मान मैंने क्या बोला x और y यानी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो अनुपूरक होगा। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि मान लीजिए अगर तीन एंगल आ गया x प्लस वाई प्लस जेड और इसका योग 90 डिग्री होगा, तो क्या ये भी अनुपूरक कोण होगा, क्या ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। सिर्फ दो कोणों की बात की गई है तो दो कोण x और y होने चाहिए, तीसरा कोण नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो आपका क्या बनेगा सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण, ठीक। देखिए
जितना भी मैंने बताया अभी तक 8 पॉइंट्स में मैंने बताया, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने इस क्लास को आपको बताया है, ठीक है, इस क्लास में। तो देखिए, अगर आपको कहीं पूछना हो तो आप कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो। अगर आपको लगता है कि एक बार और वीडियो को देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, तो आप वीडियो को दोबारा एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का ये 8 पॉइंट है। कल के क्लास में कुछ और पॉइंट्स करेंगे और समय बचा तो क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में एंगल से क्वेश्चन आते हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं एंगल से, ठीक है। तो इसलिए मैं एंगल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको एक बार करा देना चाहता हूं, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम कुछ और पॉइंट्स करेंगे एंगल के बारे में, और उसके बाद समय बचा तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलिए, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितने बच्चे आप लोग देखते हैं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर एक जरूरतमंद बच्चा जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, जो पेड कोर्स ना ले पाया हो और ना ले पा रहा हो, उस तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि हर एक जरूरतमंद बच्चे को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाना जाए, किसी भी माध्यम से हो, ठीक है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी माध्यम से, ठीक। तो चलिए, और वीडियो को आपको लाइक भी करना है। आपके लाइक से हमें पता लगता है आपने इस वीडियो को कितना पसंद किया है, ठीक है। और तो चलिए, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।